बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें कि हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा, डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में कि उन्होंने किस तरह से हमें ये कंसेप्ट दिया कि जो एसिड क्या है, बेस क्या है। ठीक है, फिर हमने न्यूट्रलाइजेशन का पढ़ा और उसमें हमने देखा कि साल्ट्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो ये सारा करने के बाद कि अगर हमें कोई चीज़ दी जाती है, ये कहा जाता है कि ये एसिड है या बेस है, लेकिन वो किस हद तक एसिड है, किस हद तक बेसिक इन नेचर है, न्यूट्रल है, ये सारी चीज़ें हमें जो है वो किससे पता चलेंगी, वो हमें पता चलेगी पीएच स्केल से। ठीक है, इसको स्वेंसन ने 1909 में इंट्रोड्यूस करवाया था। ये जो स्केल था इसको अरेंज किया गया था एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसकी रेंज जो थी वो 0 से 14 जो इसकी एक हद बंदी रखी। अब वो सब्सटेंसेस जिनकी पीएच वैल्यू जो है लेस देन 7 थी, उनको उन्होंने कहा कि ये एसिडिक इन नेचर है, और जो 7 तक थी उसको उन्होंने कहा ये न्यूट्रल है, और जो ग्रेटर देन 7 थी उसको बेसिक जो थे उनको उसमें कंसिडर किया गया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से फाइंड आउट की गई। तो वाटर जो था उसको उन्होंने स्टैंडर्ड लिया। वाटर जो है उसको हमने पढ़ा था एम्फोटेरिक इन नेचर है, ये बेसिक भी वर्क करता है और एज अ एसिड भी ये काम करता है। ठीक है, तो अगर हम वाटर की आयोनाइजेशन करते हैं तो ये इसकी ऑटो आयोनाइजेशन होती है। ये किसी हद तक स्मॉल एक्सटेंट तक जो है वो प्रोटॉन जो है उसको क्या कहते हैं कि प्रोटॉन देता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी आयोनाइजेशन करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन और OH आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसकी केसी वैल्यू लिखते हैं तो इसकी केसी वैल्यू कुछ हम इस तरह से लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ओके, एंड रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये हमारे पास केसी की वैल्यू इसकी इक्वल आती है। जब क्रॉस इसको प्रोडक्ट इसका लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, केसी मल्टीप्लाई बाय वाटर कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट, दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। अब इसको कहा जाता है KW। दिस KW इज इक्वल टू दिस वन। ओके, ये सारी वैल्यू जो है वो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट की 1 × 10⁻⁻14। ये ध्यान रखना है आपने कि ये जो स्केल था उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो था वो तरतीब दिया गया था, और इसकी मैक्सिमम हद जो थी वो 14 थी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वो टेम्परेचर का फैक्ट जो है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने से जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर उसका क्या अफेक्ट आएगा। ओके, अब हमने देखा इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है, वाटर के अंदर न्यूट्रल है। सो अगर हम इसको लिखें, इस वाली वैल्यू को हम यूं लिख सकते हैं अगर हम सारे को लेट कर लें कि अगर OH और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है, देन हम इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू OH आयन कंसंट्रेशन। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, हम इसको ले सकते हैं। तो हम लेट कर सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन OH की जगह हम हाइड्रोजन आयन अगर कंसीडर कर लें, हम इसको लिख लेंगे हाइड्रोजन आयन, ये इसकी पावर यानी इसके स्क्वायर में हम लिख लेंगे।
अब इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जरा फाइंड आउट करने का देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये इसकी जगह रिप्लेस हो गया। अब इसको देखें जरा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब ये टोटल दोनों की जो थी वो हमारे पास वैल्यू किसकी इक्वल थी, 1 × 10⁻⁻14। तो हम इसको लिखेंगे 1 × 10⁻⁻14। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास इसकी जो पावर थी वो खत्म हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन सिंपली हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, 1 × 10⁻⁻7। इज इट क्लियर। ये किस पे है, एट रूम टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां तक बात आ गई समझ। अब अगर हमने इसको लिखना है कि ये वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करनी है, वो अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑटो आयोनाइजेशन की डेफिनेशन। ये ऑटो आयोनाइजेशन क्या है कि वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये बहुत कम जो है वो आयोनाइज होता है और इस प्रोसेस को हम ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, स्लाइटली जो है वो आयोनाइज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं। अब इस ऑटो आयोनाइजेशन की केमिकल इक्वेशन हमारे पास कुछ यूं आएगी, वाटर, इसको जरा देखें, मैं जरा नीट लुक के साथ इसको लिख के बताती हूँ आपको, OH। इज इट क्लियर। अब हमने इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना है। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, यानी Kc की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन OH आयन कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से Kc हमारे पास आ गया H2O दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन। अब एट रूम टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम पर हमारे पास ये क्या आ जाएगी वैल्यू, KW इज इक्वल टू OH आयन कंसंट्रेशन और H आयन कंसंट्रेशन। अब ये वाली वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, KW इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। अगर KW इस प्रोडक्ट के इक्वल है, KW इसके इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे की इक्वल है। H हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, OH हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। अगर ये दोनों इक्वल वैल्यूज हैं तो हम लेट कर सकते हैं हाइड्रोजन आयन दैट इज इक्वल टू OH। ठीक, तो अबव वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू हाइड्रोजन आयन, ये OH इसके इक्वल है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, बताएं जरा। ठीक है, तो ये किसकी इक्वल हो गया, 1। अब हम इसको नीचे लिखेंगे, मैं यहां लिख देती हूँ ताकि नजर आए सबको। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 by taking square root, by taking square root of both sides। ठीक है, दोनों साइड से हमने जब इसका स्क्वायर रूट लिया हमारे पास वैल्यू कुछ यूं आ जाएगी,
1 इंटू 10⁻⁻14 स्क्वायर रूट लेने से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये आ गई 1 इंटू 10⁻⁻7। अब इस वैल्यू को हमने जो है वो यूज करना है आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। अब ये वैल्यू पावर 7 के साथ अगर हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास 1000070 के साथ अगर हम इसको लिखते हैं वेरी स्मॉल वैल्यू है। इतनी स्मॉल वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने लॉग का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि pH वैल्यू जो थी उसको इसके इक्वल लिया गया, यानी माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू pH। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हुए फाइंड आउट करते हैं कि जो हमने आगे कैलकुलेशंस करनी है जिसकी बेस पर हमने जो है वो सारे जो न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको सॉल्व करना है। यहां तक क्लियर होगी बात बेटा? ओके, अब देखें pH अगर हमारे पास इसके इक्वल है, अब हमने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू निकाल ली, हमने इसकी अभी फाइंड आउट की है दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻7। यही वैल्यू निकाली है ना हमने। इसको पॉजिटिव में लेने के लिए इस लॉग का इस्तेमाल किया गया। अब ये नोट कीजिएगा, जितनी पावर में हमारे पास माइनस वैल्यू होगी, जितनी बड़ी रकम के साथ माइनस होगा उसकी वैल्यू उतनी कम निकलेगी पॉजिटिव में आके, वो उतना एसिडिक इन नेचर होगा। जिसकी पावर जितनी ज्यादा होगी, मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं एक हमारे पास ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा एक्वस में हमारे पास मटेरियल है जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻10। ठीक है, जब हम इसका लॉग लेंगे तो लॉग में ये वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। हमने कहा कि जो एसिडिक होंगे उनकी वैल्यू जो है वो 7 से लेस होगी और जो बेसिक इन नेचर होंगे उनकी वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी। अब ये वाली वैल्यू ही हमें बता देगी जितनी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन होता है वो उतनी छोटी होती है, जितनी छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन होता है वो उतनी बड़ी वैल्यू होती है। जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आके वो चेंज हो जाएगी। इज इट क्लियर ये पॉइंट? अब ये देखें, यहाँ पर हमारे पास है 10⁻⁻7। अब हम इसकी pH वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है 1 इंटू 10⁻⁻7। इसको अब जैसे हम लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, माइनस लॉग ये इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके 10⁻⁻7 लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास क्या आ गया -7 लॉग 10। लॉग 10 जो है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है 1 के। तो pH इज इक्वल टू +7 और इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास pH कितनी आ गई है 7। इज इट क्लियर? अब हमने POH की वैल्यू फाइंड करनी है। POH की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये आप वाटर की निकाल रहे हैं, अभी बाकी मैं आपको बताऊंगी। तो वाटर की हम POH वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे? हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है, दैट इज इक्वल। ठीक है, अब हम POH जब फाइंड करेंगे, जितनी इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उतनी ही OH आयन कंसंट्रेशन है। तो हम लिखेंगे माइनस लॉग, यहाँ पर हम रिप्लेस किससे कर देंगे OH के साथ। तो POH दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग, ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 इंटू 10⁻⁻7। अब POH, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, जैसे हमने पहले किया था 7 10 हमारे पास -7
और POH हमने जब फाइंड करनी है -7 log 10 हमें पता है 1 के इक्वल है, देन दैट इज इक्वल टू 7। इसी तरह मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ गया 7। तो टोटल pH एक न्यूट्रल की, ठीक, वो तो हमारे पास कितनी होगी 7 और POH कितनी होगी 7। जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू आती है pH प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14। अब ये 14 जो है वो कहाँ पर हमने उसको लिया है एट रूम टेम्परेचर दैट इज द 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये रेंज, अब इसके बीच में जो डिफरेंट कलर्स आएंगे, ठीक है, ये हमें डिफरेंट कलर्स जो है वो शो करेगा, डिफरेंट केमिकल्स। हम उसको एक स्टैंडर्ड स्केल जो है जो हमारे पास ये जो दिया हुआ होगा हम उसके साथ उसको मैच करते जाएंगे, ठीक। मसलन अगर हम इधर से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 या 6 हो गया, फिर हम इधर लिखते हैं 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक हम आ गए। अब जैसे जैसे हम इधर होते जाएंगे इस तरफ को हम चलते जाएंगे, ये पहले ग्रीन, डार्क ग्रीन, फिर लाइट ग्रीन, फिर येलो लाइट ग्रीन आ जाएगा, फिर हमारे पास लेमन कलर आ जाएगा, फिर ऑरेंज आएगा, ऑरेंज से हमारे पास पहले हल्का सा ऑरेंज आता है, फिर डार्क ऑरेंज आ जाता है, फिर हमारे पास रेड आ जाता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0 होती है और स्ट्रॉन्ग बेस की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 14 होती है, जबकि न्यूट्रल जो होता है ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यू जो होती है वो 7 होती है। इज इट क्लियर? अब हम इनको यूज करते हुए न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। pH POH वो हमने Kc वैल्यू के साथ फाइंड किया। लॉ ऑफ रिसेप्शन के अकॉर्डिंग हमने Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द, किसके इक्वल है, गुड, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्योंकि इसके ऊपर कोई भी हमारे पास मोल्स नहीं है, इक्वल मोल्स है, अलग से कुछ नहीं है, तो हम इसके ऊपर कोएफिशिएंट जो वो शो नहीं करेंगे। तो उसे हमने Kc की वैल्यू यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाली है। उस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हमने माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया है, वहाँ से हमने POH की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए, इन फॉर्मूलों को दोनों को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अब माइनस वैल्यू लॉग की लेने में क्या मतलब मसालियत उन्होंने की, क्या क्या वजह थी। उन्होंने कहा कि जब हम नेगेटिव इतनी बड़ी वैल्यू को, वो बहुत माइनर वैल्यू है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए माइनस लॉग जो है उसका फॉर्मूला जो है उसको यूज़ किया गया। आइए अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। पहला जो है वो हम देखते हैं, इस वीडियो के स्टार्ट में जो है वो एक स्केल, pH स्केल जो है वो मैं उसकी रेंज वो उसमें आपको शो कर दूंगी, उसको देखिएगा कि कितना एसिडिक और कितना बेसिक कोई ऑब्जेक्ट है। मैक्सिमम 0 जिसकी pH होगी वो क्या होगा, एसिडिक होगा, 7 बेस न्यूट्रल होगा, ठीक है, और ग्रेटर देन 7 से ज़्यादा यानी 7 से लेके 14 मैक्सिमम जिसकी वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वाली वैल्यू वाला जो केमिकल होगा वो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। अब ये याद रखना है कि ये एक्वस मीडियम में pH स्केल जो है वैल्यूएबल है, एक्वस मीडियम के अलावा ये वैल्यूएबल नहीं है। जैसे मैंने आपको गैसोलीन और वेजिटेबल ऑयल की एग्जांपल दी थी, उन पे हम इसको pH स्केल को अप्लाई नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट। अब हम करते हैं प्रॉब्लम, आपकी बुक पे है 10.2। वो कहते हैं सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 0.01 मोल, व्हाट इज द pH? 10.2। अब हमें उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है वो नंबर ऑफ मोल्स दे दिए हैं। HCl के नंबर ऑफ मोल जो है वो हमारे पास
कितने हैं, 0.01 मोलर सोल्यूशन है। अगर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर, ठीक है। अब हम इसको लेंगे, इसका केमिकल रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले। HCl, मैं इसका सोल्यूशन सिर्फ दे रही हूँ, स्टेटमेंट नहीं लिख रही। जब हमने इसको आयंस में कन्वर्ट किया H प्लस Ca, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये चीज हमने, ये किस में है, एक्वस में। किस में हमें ये रिजल्ट देगा, एक्वस में। किस में रिजल्ट देगा, ये एक्वस में। अब हमें, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, मैं साइड पे दोबारा लिख देती हूँ। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और POH दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कंसेंट्रेशन। ओके, अब देखें जरा, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अब इसमें वैल्यू पुट करें, माइनस लॉग, ये कितनी है, 1 इंटू 10⁻²। इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, माइनस लॉग 10⁻²। अब इस पावर को लॉग में जब हम लिखते हैं तो इसको यूं लिखा जाता है, ये तो आप लोगों को पता है, आपने लॉग के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से मैथ में किए हुए हैं। तो हमारे पास ये आ गया log 10। log 10 हमें पता है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दैट इज इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे pH इज इक्वल टू +2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.3। ये एग्जांपल्स करवा रही हूं पहले मैं। फाइंड आउट द pH एंड POH। हम अपने दोनों मालूम करनी है, pH भी फाइंड करनी है और POH भी फाइंड करनी है। pH भी फाइंड करनी है, POH भी फाइंड करनी है, जबकि उसने हमें क्या दिया हुआ है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दिया। क्या है हमें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका मोलर सोल्यूशन है 0.001 मोल। इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ मोल की। क्लियर। अब हम इसको लिखेंगे, इसमें हमने इसका केमिकल रिएक्शन पहले लिखना है, KOH, ये पोटाशियम आयन और OH आयन में कन्वर्ट हो गया। अब चूंकि ये हमारे पास बेस है, इसमें हमने OH वाला फॉर्मूला लगा के हमने OH की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। pH और POH की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सॉरी POH की। देखें जरा, OH आयन सिंगल, इसमें 1 मोल ही बन रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻3, इतना ही है ना ये। अब POH किसकी इक्वल होगी, माइनस लॉग 10⁻⁻3 POH, इसको लिखेंगे -3 log 10। ये हमें पता है 1 के इक्वल है, इसको साइड पे लिख लें ऐसे, log 10 दैट इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गई, 3 की। हमने ये भी पढ़ा था कि pH प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14। अब हम इसमें POH की वैल्यू पुट करेंगे तो pH की हम फाइंड कर सकते हैं, ऐसा है ना। pH प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14। pH ये हमारे पास कितना है, 3, ये कितना है 14, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देन वी राइट इट 14 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 11। इज इट क्लियर, समझ में आ गया ना। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। फॉर्मूला मैंने साइड पे इसलिए लिखा है, इसको इरेज नहीं किया ताकि हमें क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो।
नेक्स्ट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, 10.4 एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड। पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए, ये मैंने उस दिन इसीलिए आपको बार बार तमाम जो थे उनकी आइंस में कन्वर्जन जो है वो डिटेल से समझाई थी, ताकि नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस जो है वो आपकी समझ में आ सके। अच्छा जी, इट आयोनाइज कंप्लीटली, ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाता है। अब हम इसकी आयोनाइजेशन करते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस SO4-2। अब इसमें कितने हैं, 2 मोल्स हाइड्रोजन आयन जो हैं इसमें प्रोड्यूस होते हैं। अब वो कह रहा है कि इसका अगर मोल नंबर ऑफ मोल जो है H2SO4 के, वो हमारे पास कितने हैं, 0.01 मोल। इट मीन्स 1 × 10⁻² मोल H2SO4, 1 × 10⁻² मोल H2SO4 प्रोड्यूस 2 हाइड्रोजन आइंस। इतने हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है। हम इसको क्या करेंगे, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 × 10⁻²। इसको करें 2 × 10⁻² मोल। ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ गई। इज इट क्लियर? अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हुए pH की वैल्यू फाइंड करते हैं। pH दैट इज इक्वल टू -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब इसमें वैल्यू पुट करें बेटा, -log, ये हमारे पास किसके इक्वल है, 2 × 10⁻²। यहां तक आई समझ? अब जैसा हम लॉग में इसको लिखते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसके हम अब 2 पार्ट बना लेंगे। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, प्लस इसको प्लस में साइन कन्वर्ट हो जाता है, ये तो आपको पता है ना, ये तो लिखना आता है 10⁻²। pH इज इक्वल टू -log 2 प्लस ये -2 इधर आ गया, सॉरी माइनस, लॉग माइनस तो हमारे पास आएगा ही, ये हमारे पास क्या हो गया, -2, और ये हमारे पास क्या हो गया, log 10। देखिए जरा, pH दैट इज इक्वल टू -log 2 -2, और ये log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, log 10 दैट इज इक्वल टू 1। हम इसको लिख सकते हैं pH दैट इज इक्वल टू माइनस, ये हम कॉमन ले लेते हैं माइनस को, तो हमारे पास क्या आ गया, log 2 + 2। अब इसको pH इसकी ली हमने, अब हम करते हैं 10.4 एग्जाम्पल। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें भी पता है, ये आयोनाइज होता है कंप्लीटली। H2SO4 ये कंप्लीटली आयोनाइज हुआ, इसने हाइड्रोजन आयन और SO4 आयन जो थे वो हमें दिए। अब इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन आयन जो हैं वो बनते हैं। अब ये देखिए, वो कहते हैं कि अगर इसकी कंसंट्रेशन H2SO4 की मोलर कंसंट्रेशन जो है 0.01 मोल है, तो हाइड्रोजन आयन इसमें कितने बनेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 × 10⁻² मोल। ओके, अब हम कह सकते हैं कि 1 × 10⁻² मोल ऑफ H2SO4 क्या देंगे, 2 हाइड्रोजन आयन देते हैं। यही है ना, 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो इसके अंदर बनते हैं। अब अगर हम
ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन हो गए, ये हमारे पास H2SO4 का मोलर कंसंट्रेशन है। तो हम इसको H आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, 2 × 10⁻²। हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻² मोल। ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ गई। अब हम इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे, हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे pH दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, pH ये माइनस लॉग जो है पूरी वैल्यू का है, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, 2 × 10⁻²। क्लियर। अब ये देखें pH, ये माइनस हम बाहर ही अभी रखेंगे, ये माइनस लॉग पूरी वैल्यू के साथ आएगा। अब इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ये क्या हो जाएगा, प्लस लॉग 10⁻²। अब इसको जरा सॉल्व कर लें, माइनस का साइन बाहर ही रहेगा, log 2 माइनस ये 2 इधर आ गया और log 10। अब देखिए जरा pH माइनस log, ये log 2 था, ये हमारे पास कितना आ गया, -2। इतने को हमने सॉल्व किया। log 10 कितना है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 1। यही पढ़ा है ना हमने, log 10 दैट इज इक्वल टू 1, यही पढ़ा है। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया। अब हम इस साइन को यूज करते हुए log 2 माइनस माइनस प्लस, अब log 2 की वैल्यू कितनी है, ये जरा कैलकुलेटर पे निकाले जरा, आपके पास लॉग टेबल भी है, वहां से भी आप देख सकते हैं, -0.3 प्लस 2। अब इसमें से माइनस करें, वैल्यू क्या आ गई, pH दैट इज इक्वल टू 1.7। इज इट क्लियर। हम इस वाले पोर्शन को, ये वाला जो है उसको हम यूं भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें जरा, pH दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग 2, ठीक है, प्लस log 10⁻²। हमने ये पार्ट बनाया ना इसके दो। अब इधर ध्यान दीजिएगा जरा, pH माइनस log 2, इस माइनस का फैक्ट पहले ही हम डाल लेते हैं, माइनस log 10⁻²। अब इतने वाले पोर्शन को अगर हम सॉल्व करते हैं, माइनस log 2 माइनस, अब ये हमें पता है ये किसके इक्वल होगा, 2 के। हम इसको साइड पे सॉल्व कर लें, या हम ऐसे लिख लें -2 log 10, ये किसके इक्वल है, 1 के। तो pH दैट इज इक्वल टू -log 2 प्लस 2। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, log, हमने इसकी log की वैल्यू ली -0.3 प्लस 2, ये वही प्रोसेस दोबारा से आ जाएगा और आंसर हमारे पास कितना आ गया, 1.7। इज इट क्लियर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में से। बुक का पेज है आपका, ओपन करें जरा, 50 लास्ट पेज है और उसमें न्यूमेरिकल्स हैं। कैलकुलेट pH एंड pOH ऑफ 0.2 मोल ऑफ H2SO4। बिल्कुल इसी तरह इसको करना है हमने। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट pH एंड pOH ऑफ 0.2 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले H2SO4 जो है उसका हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। H2SO4
इसका हमने केमिकल रिएक्शन लिखा, इसमें हमारे पास आयंस बन गए हाइड्रोजन आयन और SO4 आयन। ओके, अगर हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन में लिखें तो इसकी सूरत हाल कुछ यूं बनेगी, यानी दो जो है वो मोल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है इसके अंदर, और टोटल H2SO4 जो है उसकी कंसंट्रेशन इन एक्वस मीडियम में कितनी है, 0.2 मोल है। तो हम कह सकते हैं 0.2 मोल ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, इतने ये हाइड्रोजन आयन जो है वो बनाता है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन दिस H2SO4 किसकी इक्वल आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये हम लिख सकते हैं 0.4। हम 0.4 को लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻1। इज इट क्लियर? लिख सकते हैं कि नहीं? अब हम pH इसकी फाइंड करेंगे। pH फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, -log, एक तो ये है कि हम डायरेक्टली 0.4 जो है उसको पुट कर दें। मैं दोनों मेथड से कर देती हूँ। पहला क्या है कि pH -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हमने क्या किया, इसमें इसकी वैल्यू को पुट किया 0.4, इसका लॉग लिया तो हमारे पास आंसर आ गया pH = 3.98। अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं ये 4 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया, हमने इसका लॉग ले लिया। दूसरे में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले आपको करवाया, pH हम इसके पार्ट बना लेंगे, -log 4 × 10⁻⁻1। अब देखें pH -log पूरे का है 4 + log 10⁻1। अब देखें pH -log 4, ठीक है, ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा, log 10⁻⁻1। अब देखें -log 4, और log 4 की हम वैल्यू बाद में पुट करते हैं, -1 log 10। log 10 हमें पता है 1 के इक्वल है, -log 4 जो है उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं इधर। -log 4 की वैल्यू होती है 0.602, माइनस प्लस 1, ये इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 1 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस किया तो pH की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0.398। इज इट क्लियर? ओके, शाबाश। अब हम pH की वैल्यू है हमारे पास, pOH की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हैंड राइज करें जरा जल्दी से, फॉर्मूला आपके सामने है बेटा। वेल डन। pH हमारे पास है pH + pOH दैट इज इक्वल टू 14। pH हमारे पास कितनी है, 0.398। pOH हमने फाइंड करनी है 14 - 0.398, तो pOH किसके इक्वल आ गई, 13.602। जो है वो कम है, यानी वैल्यू जो है वो हमारी नीचे की तरफ जा रही है, 7 से लेस जा रही है, ये 7 से ऊपर जाएगी, तो 7 से लेस वाला जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोल ऑफ KOH। अब इसकी जो है वो केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं KOH रिवर्सिबल रिएक्शन। हमारे पास क्या आ गया, K प्लस आइन और OH नेगेटिव आइन। अब KOH का नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं KOH के,
0.1 मोल है। इट मीन्स कि 0.1 मोल हमें कितने आयन दे रहा है, OH आयन देता है। 0.1 मोल ऑफ KOH हमें OH आयन दे रहा है, तो इट मीन्स OH आयन कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी आ गई, 0.1, और इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻1 m। इसको भी आप उसी तरह दोनों मेथड से डायरेक्ट 0.1 की वैल्यू लगा दें या आप माइनस लॉग में इसको जो है वो दो पार्ट्स में करके कर लें, ठीक है। माइनस POH दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। अब इसमें हम OH की वैल्यू पुट करेंगे, वो कितनी है, 1 × 10⁻⁻1। ओके, अब इसमें इसके दो पार्ट कर लेते हैं। माइनस लॉग माइनस ऑन द होल पूरे फॉर्मूले में आएगा 1 प्लस लॉग 10⁻⁻1। POH ओ बड़ा आएगा कैपिटल, माइनस लॉग 1 माइनस ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा, लॉग 10⁻⁻1। अब हम इसको लिख सकते हैं POH माइनस लॉग 1। अब हम इसमें लॉग 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे कि हमारे पास आ गई। लॉग 1 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो -0 + 1 दैट इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू 1 के। अब pH की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, pH + POH दैट इज इक्वल टू 14। हम POH की वैल्यू जो है इसके अंदर पुट कर देंगे 1, 14, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 14 - 1 दैट इज इक्वल टू 13। क्लियर। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। कैलकुलेट द POH ऑफ 0.004 m ऑफ HNO3। इसमें भी हमने कैलकुलेट करनी है POH की वैल्यू। हम पहले केमिकल रिएक्शन लिखते हैं HNO3, रिवर्सिबल रिएक्शन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन NO3 -1। अब HNO3 इसका मोलर सोल्यूशन किसके इक्वल है, 0.004 दैट इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻3। ओके, अब हम इधर लिखेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एक ही आयन है तो ये हमारे पास आ गई 4 × 10⁻³ के। लॉग माइनस लॉग pH किसकी इक्वल आ जाएगी, माइनस लॉग 4 × 10⁻³ अब इसके पार्ट्स करें, pH माइनस लॉग 4 प्लस लॉग 10⁻³ इज इट क्लियर। ठीक है बेटा, माइनस लॉग 4 प्लस ये प्लस जो माइनस में कन्वर्ट हो गया 10⁻³ pH किसकी इक्वल आ गई, माइनस लॉग 4 माइनस 3 log 10। log 10 1 के इक्वल है। pH हमारे पास किसके आगे इक्वल, log 4 की वैल्यू क्या है, 0.602 माइनस माइनस +3, और हम साइड पे लिख देंगे log 10 इज इक्वल टू 1 के। सो pH दैट इज इक्वल टू हमारे पास आ गई 2.398। अब उसने पूछा क्या है, उसने कहा है कि हमने POH फाइंड करनी है, तो POH के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, pH + POH
दैट इज इक्वल टू 14, तो ये कितनी है 2.398 प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 2.398। अब इसकी वैल्यू माइनस करके कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसको माइनस करें, माइनस करके क्या आया बेटा, गुड 11.602। इज इट क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, सॉरी ये रेज हो गया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट, हमने इसमें हाइड्रोजन आयन, पीएच, पीओएच, ये सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी है। वन बाय वन हम देखते हैं। ये नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6, चलेंगे 0.15 m ऑफ HI। अब HI जो है हाइड्रोजन आयोडाइड, रिवर्सिबल रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन माइनस, ओके। अब इसमें हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, हमारे पास ये वैल्यू हमारे सामने है, इज इक्वल टू 0.15, इतनी है ना। हम इसको लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² साइंटिफिक नोटेशन में, तो पीएच किसकी इक्वल आ जाएगी, माइनस लॉग 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब उसी तरह हम करते जाएंगे, पीएच कितनी है हमारे पास, माइनस लॉग 15 प्लस लॉग 10⁻²। अब पीएच दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग 15, ये इसको माइनस कर देगा, लॉग 10⁻², पीएच दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग 15, लॉग 15 की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बताएं ज़रा कैलकुलेटर पे। हम पहले इसको ऐसे लिखें, इसको रीसेट करें, -2, ये हमारे पास कितना आ गया, log 10। अब माइनस log 10 हमें पता है 1 के इक्वल है, इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास आ गया -0.82 प्लस, अब इसकी वैल्यू 15 log की कितनी आ गई, -1.176, ये हमारे पास +2, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। अगर देखें ये हमारे पास आ गई 0.824। अब हमने POH की वैल्यू फाइंड करनी है, PH प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14। अब ये देखें ज़रा, PH कितनी है 0.824 प्लस POH 14, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस POH इज इक्वल टू 14 माइनस 0.824 और दिस इज इक्वल टू 13.176। क्लियर? चलें जी, अब मैं क्वेश्चन जो है वो बोलती हूँ, आप करेंगे सॉल्व जल्दी से इसको। हाँ जी, अब हम करते हैं कि OH, इसका केमिकल रिएक्शन जी बोले बेटा, पोटाशियम आयन प्लस OH, ये हमारे पास आ। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन जो उन्होंने दी हुई है वो है 0.04, ठीक। अब हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं, ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन है। इसने कितने आयन दिए हैं, OH आयन जो है उसने हमें दे दिए। अब इसकी जो है OH आयन जो है, इसकी कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है 0.04। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻², लिख सकते हैं ना। तो PH कितनी इसकी इक्वल आ जाएगी, POH दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग 4 × 10⁻², POH दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑन द होल 4 प्लस लॉग 10⁻², POH माइनस लॉग 4, ये माइनस कर देगा इसको, लॉग
10⁻²। अब देखें POH माइनस log4, log4 की वैल्यू हम नेक्स्ट में पुट करेंगे -2 log10। अब log10 जो है वो 1 के इक्वल होता है, log4 जो है उसको हम नहीं लिखेंगे, और log4 जो है 0.602 के इक्वल है, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और POH की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, फाइंड करें ज़रा, इसको इसमें से माइनस किया, ये आ गई 1.397 अप्रोक्सीमेटली, ये हमारे पास आ गई 1.4। ठीक है, इसके साथ भी आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं, इस वैल्यू के साथ भी पुट करके आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक आता है जी, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। POH 14, PH की वैल्यू हमारे फाइंड करनी है, और OH की वैल्यू 1.397, दोनों के साथ करके देख लें आप, फिर बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ये इधर जाके माइनस हो गया 1.397, ठीक है ना, ओके, ये आ गया 12 जी, पहली वैल्यू सही आ रही है, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है बेरियम हाइड्रोक्साइड। चलें जी, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, हाँ जी, एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या आ गया Ba प्लस, और OH इसमें कितने बन रहे हैं 2। अब उसकी कंसंट्रेशन उसने हमें कितनी दी है 0.02, 0.02 मोलर कंसंट्रेशन किसकी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की। तो OH आयन कंसंट्रेशन हमारे पास किसकी इक्वल है 0.02, कितने बन रहे हैं, ये 2 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻², ईजी हो जाएगा आपके लिए। डायरेक्टली भी आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 4, 0.04, हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻²। इसको लाके इस तरह पुट कर दें या इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें, बात सेम है। अब हम इसकी वैल्यू किस में पुट करेंगे, POH इज इक्वल टू, क्योंकि OH आयन है तो माइनस log 4 इंटू 10⁻², POH that is equal to minus log on the whole 4 plus log 10⁻², POH minus log 4, ये माइनस हो गया 10⁻²। हम इस पूरे को भी सॉल्व कर सकते हैं, हम कह सकते हैं माइनस लॉग 10⁻² दैट इज इक्वल टू 2 के, तो log 4 माइनस 2 log 10। अब log 4 की वैल्यू कितनी है, पहले भी हमने नोट की थी जी, ठीक है, वेरी गुड, 0.602, और ये प्लस 2 आ गया, log 10 जो है वो 1 के इक्वल है, इसको माइनस किया, ये आ गया 1.397, वही आंसर आ गया। अब हमने pH की वैल्यू फाइंड करनी है, pH प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14, pH कितनी है हमारे पास वो फाइंड करनी है, OH वाली वैल्यू कितनी है 1.397, ये 14, ये इधर जाके माइनस हो गया, pH इज इक्वल टू 14 माइनस 1.397 दैट इज इक्वल टू 12.6। क्लियर, अब तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी, है ना, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट है HClO4, HClO4। अब इसके जब हम आयंस बनाते हैं, ये क्लोरेट है, ये एट इक्विलिब्रियम क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन
प्लस क्लोरेट आइन ClO4 माइनस। ओके, अब हाइड्रोजन इसकी मोलर कंसेंट्रेशन उसने हमें दी है 0.123 ये इतनी दी है, ये मोलर कंसेंट्रेशन है। हम इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन आयन कितने इसमें है, 3 × 10⁻⁴, ये इसकी कंसंट्रेशन आ गई। अब इसकी पीएच की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन्स बन रहे हैं तो हम पीएच की वैल्यू फाइंड करेंगे माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग 3 × 10⁻⁴। तो पीएच किसके इक्वल आ गई, माइनस लॉग 3 प्लस लॉग 10⁻⁴। ये सारा हमने ब्रैकेट में कर दिया, माइनस लॉग 3 माइनस लॉग 10⁻⁴। पीएच दैट इज इक्वल टू माइनस log 3 माइनस 4 10 दैट इज इक्वल टू माइनस log 3 जो है, log 3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.477। अब pH की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इसको माइनस करके pH इज इक्वल टू 3.52 और POH हमने फाइंड करना है, pH प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14, ये आ गई 3.52 प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। POH इज इक्वल टू 14 माइनस 3.52, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू 10.48। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसकी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसका रिएक्शन लिखते हैं, सोडियम प्लस OH, और इसको मोलर कंसंट्रेशन इसकी कितनी है 0.55 m, तो हम इसको लिख सकते हैं 55 × 10⁻²। ये हमारे पास इसकी आ गई सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो OH आयन कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी होगी 55 × 10⁻²। इज इट क्लियर? अब हमने इसमें फॉर्मूला लगाना है, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन POH दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग 55 × 10⁻²। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया, 55 प्लस लॉग 10⁻², ये सारा ब्रैकेट में OH दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग 55 माइनस लॉग 10⁻²। अब log 55 की वैल्यू हमने पुट करनी है और log 10 की, log 55 माइनस 2 log 10 POH दैट इज इक्वल टू माइनस 55 log की वैल्यू है 1.74 प्लस 2 log 10 जो है वो 1 के इक्वल है। तो pH की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस करके 0.2596। अब हमने pH और ये वाला फॉर्मूला लगाते हुए फाइंड करनी है OH की वैल्यू, POH की, POH दैट इज इक्वल टू 0.2596, ये 14, POH इज इक्वल टू 14 माइनस 0.2596 इज इक्वल टू 13.74। अब है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग इसको करेंगे और मुझे बताएंगे। हाँ जी, HCl, शाबाश।
इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनेगा। इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है हमें 0.055 ये इसके मोल्स दे दिए हुए हैं। अच्छा जी, अब इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है 0.055। ठीक, इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 55 इंटू 10⁻³ ओके। तो पीएच हमने जब फाइंड करनी है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं तो हम पीएच वाला फॉर्मूला यूज करेंगे log 55 इंटू 10⁻³ आप फॉर्मूला लिख के कर लें, या मैंने इतने कर दिए हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है। आप फॉर्मूला लिख के फिर उसको करेंगे, ठीक है। माइनस log 55 प्लस log 10⁻³ pH दैट इज इक्वल टू माइनस log 55 ये सारा हमारे पास एक ब्रैकेट में इधर आ गया, -3 log 10⁻³ ओके, पूरा ही कर देती हूँ मैं, माइनस log 55 -3 log 10। अब इसमें वैल्यू पुट करें, वही वैल्यू -55 जो log है उसकी वैल्यू क्या थी, अभी हमने फाइंड आउट की थी 1.74 + 3। अब इसमें से माइनस किया, हमारे पास pH की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आई 1.26। अब हमने pOH फाइंड करना है, pH प्लस pOH दैट इज इक्वल टू 14। pH की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.26 और pOH जो है वो हमने फाइंड कर लेना है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। pOH दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 1.26 और pOH हमारे पास आ गया 12.74। इज इट? अब हम करते हैं लास्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी मोलर कंसंट्रेशन 0.055 दी हुई है। तो हमने इसमें से जो है वो OH और pOH जो है इसकी, वो pH और pOH जो है वो हमने फाइंड करनी है। चले जी, इसका रिएक्शन लिखते हैं, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम, OH ये हमारे पास आयन फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब इसकी मोलर कंसंट्रेशन जो है वो हमें दी हुई है 0.055 मोल, ठीक। OH आयन कंसंट्रेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 0.055 दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितनी आ गई, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आती है 0.11। इसको हम लिख सकते हैं 11 10⁻²। क्लियर? अब हमने इस वैल्यू को पुट करते हुए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, pOH इज इक्वल टू माइनस log OH आयन कंसंट्रेशन, यही है ना। अब इसमें वैल्यूज पुट करें बच्चे, माइनस log 11 इंटू 10⁻²। pOH दैट इज इक्वल टू माइनस log, अब इसके पार्ट्स कर लेंगे हम, 11 प्लस log 10⁻² ब्रैकेट pOH दैट इज इक्वल टू माइनस log 11, ये माइनस का इफेक्ट आएगा 10⁻² pOH दैट इज इक्वल टू माइनस log 11 माइनस 2 log 10 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, pOH, और 11 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1.041 के प्लस 2, और ये हमें पता है 1 की इक्वल है। हाँ जी, pOH इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करें कितना आया 0.959,
देन दैट इज इक्वल टू, अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए पीएच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14. पीएच प्लस 0.959 इज इक्वल टू 14, ये इधर जाके माइनस हो गया. pH इज इक्वल टू 14 माइनस 0.959 दैट इज इक्वल टू 13.041. अब हमारे सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गए हैं. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अगेन काम करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.